भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति एक गहरी आस्था का राष्ट्र पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेता सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन महान विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के रूप में हमें विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। आज इस ऐतिहासिक दिन में मैं झारखंड की सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, जैसे कि हम सब जानते हैं, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को पूर्णतः लागू किया था। दास्ता के दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो, ना सामाजिक भेदभाव हो। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान की मूल भावना है और इन्हीं आदर्शों को उस ठोस आधारशिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। इन्हीं मूल्यों में हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत भी बिंबित होती है। हमारा संविधान देश के अलग अलग हिस्सों में बोले जाने वाले भाषा, संस्कृति, जीवन शैली और अलग अलग धर्मों को एक सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की पहचान को स्थापित कर समस्त विश्व के समक्ष एक अनुपम एवं अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। मैं विशेष रूप से संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार दिया। हमारे संविधान ने सभी वर्गों के सामाजिक, धार्मिक, भाषाई एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया है। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय के अपार स्नेह और आशीर्वाद से लगभग 4 वर्ष पूरे मुझे राज्य की बागडोर संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जन भावना और जन भागीदारी के साथ हमारी सरकार एक ऐसी व्यवस्था को आकार देने के लिए प्रयासरत है जहां गरीब, वंचित, मजदूर, किसान, आदिवासी, पिछड़े, दलित को उनका अधिकार मिल सके। मजबूत इरादे और बुलंद हौसले के साथ हमारी सरकार ने लाखों राजकर्मियों के लिए पुरानी पेंशन ओपीएस शुरू की है। 35 लाख जरूरतमंदों को पेंशन, 20 लाख अतिरिक्त लोगों को राशन और 57 लाख से अधिक लोगों को सरकार वर्षों में 2 बार वस्त्र प्रदान कर रही है। झारखंड आंदोलनकारियों की पहचान कर उनके आश्रितों और परिजनों को पेंशन और सम्मान देने की मुहिम चलाई जा रही है। गरीब और वंचित वर्ग के युवा आज विदेशों में शिक्षा ले रहे हैं। योजनाओं की गठरी बनाकर गांव-गांव, पंचायत लाखों जरूरतमंदों के द्वार तक सरकार पहुंच रही है। राज्य के लोगों से किए गए वादे को पूरा करते हुए हमने अबुआ आवास की योजना शुरू
शुरुआत की है। इस योजना के तहत 2027 तक राज्य सरकार अपनी निधि से आवासहीन एवं कच्चा घर में रहने वाले करीब 20 लाख परिवारों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध कराएगी। वर्तमान वित्त वर्ष में 2 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। झारखंड की उन्नति, खुशहाली और सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के माध्यम से 7 लाख से अधिक किशोरियों को लाभान्वित किया गया है। सखी मंडल के रूप में ग्रामीण महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत हड़िया दारू निर्माण एवं बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार का विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है। सर्वजन पेंशन के माध्यम से हर जरूरतमंद को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड के सभी तभी सशक्त होगा जब हमारा गांव मजबूत होगा। इस बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, दीदी बाड़ी योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसे कई लोक कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। पहले आपको योजना की जानकारी और उनका लाभ देने के लिए जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़ता था, परंतु अब आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार आपके दरवाजा में पहुंचकर आपकी समस्याओं का समाधान कर रही है। विगत 3 वर्षों से यह कार्यक्रम पूरे राज्य में संचालित हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य और समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं और सेवाएं सफलतापूर्वक पहुंच रही है। इस वर्ष आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं स्वयं सभी जिले मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ और दूर दराज इलाकों में रहने वाले गरीबों की समस्या, उनकी तकलीफों से रूबरू होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान लगभग 59 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 23 लाख आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। बेरोजगारी खत्म करना हमारी सरकार का एजेंडा का महत्वपूर्ण संकल्प है। यह एक बड़ी समस्या है। यह सबके जीवन के साथ जुड़ा विषय है। पूर्ण रोजगार के लिए योजना बनाना कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। रेलवे, बैंक, एसएससी आदि की नियुक्ति में कमी आने के बाद नौकरी देने में राज्य पर निर्भरता बढ़ गई है। हमारी सरकार ने माध्यमिक शिक्षक, सहायक अभियंता, निम्न वर्गीय लिपिक, दंत चिकित्सक, पंचायत सचिव, कोषागार लिपिक, सहायक, लोक अभियोजक, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, ए ग्रेड नर्स, आयुष चिकित्सक, कृषि पदाधिकारी, भाषाई शिक्षक, व्याख्याता आदि के पदों पर हजारों युवकों को नौकरी दी जा चुकी है। साथ ही प्रयोगशाला सहायक, पीजी प्रशिक्षित शिक्षक, नगर पालिका सेवा, डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त परीक्षा, उद्योग प्रशिक्षण सेवा, सीजीएल, उत्पाद सिपाही, लेडी सुपरवाइजर, मैट्रिक स्तर के संयुक्त परीक्षा, इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त परीक्षा, प्राथमिक शिक्षक, झारखंड पुलिस आदि के हजारों पद पर बहाली हेतु प्रक्रिया अलग अलग चरणों में है। निजी क्षेत्र में अब तक लगभग 60,000 युवाओं को हमने विभिन्न कैंपों में उपस्थित होकर नियुक्ति पत्र सौंपा है। इसके अलावे भी लगभग 1 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है। युवाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सीएमई जीपी
जैसी योजना चलाई जा रही है। आज बड़ी संख्या में लोग इस योजना के तहत लाभ लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग 11वीं जेपीएससी परीक्षा के विज्ञापन के साथ आपके बीच में हैं। इस समय एवं समय रहते इसे भी जरूर पूरा करेंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन की भी तैयारी पूरी हो चुकी है, जिसको लेने के बाद हम लोग शिक्षक भर्ती के लिए अपनी इसी कार्यालय में एक और अवसर लेकर आने वाले हैं। कार्यकाल में एक और अवसर लेकर आने वाले हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लक्ष्य कर हमने सर्वजन पेंशन योजना शुरुआत की, जिसे समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हमारे वृद्ध, निराश्रित महिलाएं एवं दिव्यांगजनों को सम्मानजनक जीवन जीने का हक प्राप्त हो सके। राज्य सरकार अपने लोक कल्याणकारी दायित्वों का निर्वहन करते हुए लगभग 35 लाख लाभुकों को विभिन्न योजना अंतर्गत पेंशन प्रदान कर रही है।